परिवार की जरूरत हमेशा रही है, लेकिन वही परिवार बना रहे, वैसा ही परिवार बना रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं हमें लगता है कि पहले परिवार बहुत अच्छे थे, मिलकर रहते थे, माता पिता नाती उनके बेटे, बहुत बड़ी फैमिली होती थी। और जब से परिवार का साइज छोटा होने लगा है, एक न्यूक्लियर फैमिली बनने लगी है, पर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं एक कहना चाहूँगा, जैसा हमने चाहा वैसा हुआ है। हमने विकास को चुना, विकास मिला। परिवार को चुना होता तो परिवार मिलता। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाकर देखूं, हम इकट्ठे रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि सबकी जरूरतें एक जगह से पूरी हो जाती थी। एक बेटा खेत में सो रहा है, दूसरा सुबह काम करने के लिए जा रहा है, तीसरा खाना लेके आ रहा है, महिलाएं खाना बना रही हैं, पशुओं की देखभाल कर रही हैं। सबका ज्वाइंट काम था। और ज्वाइंट काम इसलिए भी था, इसके अलावा करने को कुछ नहीं था। जब करने को कुछ नहीं है तो इकट्ठे ही तो रहेंगे। लेकिन जब से एजुकेशन आने लगी है, काम का विस्तार हो गया है, नई संभावनाएं बनने लगी हैं और एक जगह रह करके करना संभव नहीं है, इसलिए हमारी जरूरतें बदल गई, फैमिली का साइज बदल गया। अगर उसी फैमिली को बनाए रखना है, और मैं कहूं पढ़ना बंद करना होगा, कौन कौन तैयार होगा? इसलिए आज उस फैमिली की नहीं, फैमिली की परिभाषा बदलने की जरूरत है। पहले परिवार माता पिता और उनकी संतानों का ही परिवार बनता था, जिसे हम खानदान भी कहते थे। फैमिली का एक बड़ा रूप खानदान होता है। उस खानदान में भले रोटी बनाने के चूल्हे अलग अलग हों, लेकिन सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों का एक सेंटर बन जाता, वो बड़ी फैमिली बनती खानदान। खानदान की अपनी वैल्यूज हैं, लेकिन उस खानदान ने अहंकार को जन्म दिया और अहंकार ने सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट दिया, श्रेष्ठता का कॉन्सेप्ट दिया, दूसरे को हीन समझने लगे और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। जो जो एजुकेशन हमारे अंदर आई, हमने समझा कि सब झूठी बातें, गलत चीजें हैं, हमने तोड़ा। जो हमारी पिछली वैल्यूज हैं, क्या वो हमें चाहिए? इस देश का प्रत्येक व्यक्ति परिवार की बात करता है, मैं भी परिवार की बात करता हूं। परिवार परंपराओं से बना है, परिवार की अपनी कल्चर है, सोसाइटी की अपनी कल्चर है, लेकिन जो कल्चर हमें मिली, क्या वो कल्चर अच्छी है? हमें इन चीजों पर सोचना चाहिए। हर व्यक्ति हर धर्म को अच्छा बताता है, सभी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम वैल्यूज की बात करें। इंसानियत किसने पैदा की? किसने इंसान के बीच में भेद को खत्म किया और किसने भेद को बताया, भेद को बढ़ाया? एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। हमारे सारे धर्म, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले लोग हों, चाहे ईसाईयत को मानने वाले हों, हिंदू हों, बौद्ध हों, बौद्ध को छोड़ करके सभी लोग अपने आप को, इंसान को ईश्वर से, पैगंबर से, खुदा से जोड़ते हैं, परमेश्वर से जोड़ते हैं। और सभी ने वैल्यूज फिक्स की। ईश्वर की नजर में सभी लोग बराबर हैं, अल्लाह की नजर में सभी लोग बराबर हैं, परमेश्वर की नजर में बराबर हैं। लेकिन बुद्ध ऐसे हुए हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कहा मेरे धम्म का केंद्र कोई और नहीं, मनुष्य है। इसलिए एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का नाम ही धम्म है। इस बात को फिर समझिए।
एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का नाम ही धर्म है, धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म कब बनता है? जब हम किसी सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करते हैं, जब हम ईश्वर में बिलीव करेंगे तो आत्मा भी साथ में आएगी। आत्मा परमात्मा, आत्मा आएगी तो पाप और पुण्य भी आएंगे। पाप और पुण्य आएंगे तो उनको दोहना भी पड़ेगा। पुरोहित भी आएंगे, और पुरोहित भी आएंगे तो कर्मकांड आएगा, और कर्मकांड आएंगे तो फिर अज्ञानता, अंधविश्वास आएगा। बुद्ध ने इनसे बचाया। अगर इंसानियत को बनाए रखना है तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना चाहिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जो अनुचित व्यवहार करता है उसका परिणाम ही दुख पैदा करता है। अगर हम इस थ्योरी पर बात करते हैं, हमारी सोच की दिशा बदल जाती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जो अनुचित व्यवहार करता है उसका परिणाम दुख पैदा करता है, और जो दुख पैदा करता है वो फैमिली को तोड़ता है, परिवार को तोड़ता है, रिश्तों को तोड़ता है। हमें व्यवहार सीखना चाहिए, और व्यवहार को सीखने के लिए बुद्ध ने बहुत सुंदर साइंटिफिक एक एनवायरनमेंट दिया, अंडरस्टैंडिंग का, समझने का, फेथ का, विश्वास का। क्योंकि जहां दुख है उसका कोई कारण है, कारण है तो उसका निवारण भी है, और जो निवारण उसका मार्ग है। समस्याओं के समाधान वैज्ञानिक तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम परिवार के संबंध में, समाज के संबंध में इन तथ्यों को भूल जाते हैं। अभी सब विकास की बात करें, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक बहुत साधारण सा प्रश्न कर रहा हूं, किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए और डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर बुखार को जांचने के बाद उसे पैरास्टामोल की गोली दे देगा। कोई पूछता है कि यह पैरास्टामोल की गोली इस्लाम के लिए है, ईसाई के लिए है, बौद्ध के लिए है, जैन के लिए है? दुनिया का हर व्यक्ति साइंस पर फेथ करता है। बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर इलाज देता वो लेता, नहीं पूछता कि ये कौन से धर्म के लोगों ने बनाई। लेकिन सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में जब हम कुछ भी लेते हैं तो हम अपने धर्म को देखते हैं। इंसानियत की बात करने वाले जब शादी की बात करते हैं तो अपनी ही जाति में लड़की या लड़का ढूंढने लगेंगे। हमारी एजुकेशन हमें ब्रॉड नहीं बना रही है और संकुचित कर रही है। जहां डर होता है वहां संगठन होता है, और डर टूट जाता है वहां स्वतंत्रता आती है और आदमी दौड़ने लगता है। हमारा डर टूटा है। आज हमने अज्ञानता पर विजय पाने की कोशिश की है। इस एजुकेशन ने परंपराओं को तोड़ा है। महिलाएं पढ़ने लगी हैं। हजारों साल तक इस देश में महिलाएं पढ़ नहीं पाई, किसी ने पूछा तक नहीं। आम व्यक्ति नहीं पढ़ पाया, किसी ने पूछा नहीं। बुद्ध की शिक्षाओं ने दुनिया को जोड़ा, एक बड़ी फैमिली बनाई। हम सब एक बड़ी फैमिली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा बिठा करके इंटरफेथ रिलेशन पर बात कर रही है। ये बड़ी फैमिली है, इसलिए हमें बड़े लक्ष्य करने चाहिए, और इसके लिए हमें सब परिवार को जोड़ना है तो वैल्यूज पर बात करनी पड़ेगी। बुद्ध ने कहा कि कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है। इस सभागार में बैठे हुए लोगों से मैं पूछूं कि आप में कौन श्रेष्ठ है, कोई बता सकता है? बुद्ध ने कहा कि दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जिनके कोई मापदंड है, जिनके मापदंड हैं वो हमेशा श्रेष्ठ रहते हैं, क्योंकि जब भी मापदंड से नीचे गिरेंगे उन्हें एहसास होगा गिरे हैं। लेकिन जिनके मापदंड नहीं है वो पतित रहते हैं। तो मापदंड कौन से हैं जो परिवार को, समाज को एक बना सकता है? वो मापदंड है 5 बातें। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। आप चाहे छोटी फैमिली में जोड़ें, चाहे एक समाज में जोड़ें, चाहे एक देश में जोड़ें, चाहे पूरे विश्व के लिए जोड़ें, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। अगर हमारी टीचिंग का ये मुद्दा हो जाए, ये सब्जेक्ट हो जाए कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, हमारे अंदर करुणा पैदा होने लगेगी। लेकिन
हम डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, प्रोफेसर बनते, सब कुछ बनते हैं, लेकिन इंसान नहीं बनते। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप में से किस किस को क्रोध आता है? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। क्रोध किस किस को आता है? सभी को आता है। क्रोध सभी को आता है। अलीगढ़ बहुत बड़ा शहर है, इस शहर में कोई ऐसा डॉक्टर है जो क्रोध ना आने का इलाज करता? ये विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, शिक्षा की बहुत सारी ब्रांचेज है, 140 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच और खोलनी चाहिए जो क्रोध को काउंटर करे, न्यूट्रलाइज करे। जब तक क्रोध रहेगा हिंसा होती रहेगी, हिंसा होती रहेगी, फैमिली टूटेंगी। क्रोध को खत्म करना है, सीखना होगा हम कैसे क्रोध को खत्म करें। दूसरा, मैं चोरी नहीं करूंगा। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसके संतान चोर बने, लेकिन खुद चोरी करके घर में जाएं और बच्चों को कहे चोर ना बने। ऑफिस में से एक पेंसिल उठाकर लेके जाए, बच्चों को कहे कि बेटा मैं पेंसिल लेकर के आया, उसमें लिखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बच्चा नहीं समझेगा कि मेरे पापा चोर हैं। ये वैल्यूज कहां से आई? मैं काम वासना से दूर रहूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। सभी नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन नैतिकता का कोई चैप्टर नहीं है पढ़ने के लिए। सदाचरण कौन सिखाएगा? सदाचरण का कोई चैप्टर नहीं है। सभी व्यक्ति प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी इजाजत देता कौन है? इसलिए जो वैल्यूज हैं उन पर हमारी पहरेदारी है, और जो वैल्यूज नहीं है वो खुली पड़ी हैं। हमने जिसको चुना परिणाम वही आया। बुद्ध ने कहा जो जैसा सोचता वैसा ही बनता है। मोरालिटी, नैतिकता, सदाचरण एक विषय होना चाहिए जीवन को संवारने का। क्या कोई माता पिता अपने संतान को सिखा सकता कि वो चरित्रवान कैसे बने? क्या विश्वविद्यालय में कभी सिखाया गया कि हमें चरित्रवान बनना है? लेकिन बुद्ध ने कहा है जो माता पिता अपने संतान को सदाचारी देखना चाहता है वो माता पिता वैसा ही बन जाए जैसा संतान को बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संतान हमसे सीखती हैं, हमें देखती हैं, हमारा अनुसरण करती हैं। इसलिए सदाचरण एक मापदंड होना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। सारा दिन हम यही तो करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, चुगली भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे की चुगली निंदा करता है वो निंदा का पात्र बन जाता है। हे मनुष्यों, पर निंदा से बचो। और पांचवी बात है, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। नशा नहीं करूंगा। नशे के दुष्प्रभावों का इलाज है। नशे के दुष्प्रभावों से होने वाली बीमारियों के लिए डिपार्टमेंट खुले हैं, लेकिन शराब बनाने का भी विभाग खोला है, शराब बेचने का भी विभाग खोला है। पहले शराब पिलाओ, नागरिकों को बीमार करो, उनकी अर्थव्यवस्था खराब करो, फिर बड़े बड़े पुल बनाओ। देश विकास कर रहा है, हजारों लोग मर जाए हैं, कोई अकाउंट नहीं है। टूटेंगे। अभी 125 लोग मर गए जहरीली शराब पी करके, उनके परिवार को कौन बचा सकता है? मोरालिटी ही बचा सकती है। इसलिए शिक्षण संस्थानों को भी अपने सोचने के आयाम बदलने होंगे। ये 5 वैल्यूज पैदा हो जाए, हम दुनिया को बचा सकते हैं। और इनके लिए मध्यम मार्ग है, बहुत बड़ा है मध्यम मार्ग, लेकिन मैं कुछ ही मिनटों में बता रहा हूं। मिडिल पाथ, बुद्ध की अद्भुत खोज। 2 प्रकार की अतियां हैं। कुछ लोग कहते खाओ पियो मौज उड़ाओ, कल मरना है सभी को, इसलिए बहुत लोग मौज मस्ती में जीवन को बिता रहे हैं। और कुछ लोग कहते काया क्लेश करो, नंगे रहो, तपो, एक पैर पर तपस्या करो। बुद्ध कहते दोनों ही अतियां नुकसानदायक हैं, हानिकारक हैं, जीवन के हित में नहीं है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, तब भी आप जीवन को नष्ट कर रहे हैं, और काया क्लेश करोगे जीवन को नष्ट कर रहे हो। जीवन को बचाना है तो दोनों अतियों के बीच में से एक रास्ता निकलता है, दैट इज मिडिल पाथ, मध्य मार्ग है। उसके लिए सिर्फ 8 ही कदम चलना है।
साधारण सी भाषा में समझा रहा हूं। मध्य मार्ग के लिए 3 स्टेप हैं, 3 बातें हैं। पहला है करुणा, शील, समाधि, प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा मतलब साधारण तरीके से लोग इसे ज्ञान को मानते हैं, जानकारी को मानते हैं, लेकिन प्रज्ञा ज्ञान और जानकारी नहीं है, इससे कहीं दूर की बात है। प्रज्ञा में 2 बातें आती हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक का मतलब है ना ज़्यादा ना कम, बीच में से, ठीक ठीक। तो सबसे पहली जरूरत है कि हमारी दृष्टि सम्यक हो जाए। सम्यक दृष्टि का मतलब हम अज्ञानता पर विजय पा लें, हम अंधकार को खत्म करें। लेकिन समस्या ये है कि बुद्ध ने कहा है कि हजारों साल से व्यक्ति अज्ञानता में रहा, उसके मस्तिष्क में ज्ञान का प्रवेश बहुत मुश्किल है। ये 2500 साल पहले बात की थी। लेकिन उसका मन थोड़े से प्रकाश को जानने की इजाजत देता है, उससे उसको एहसास हो जाता कि प्रकाश भी है। अगर किसी व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन का उदय हो जाए, अगर किसी व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन का उदय हो जाए, तो फिर वो अज्ञानता का नाश कर देता, आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। हमारी समस्या यही है कि हम ज्ञान का प्रवेश मन में नहीं होने देते, इसलिए फॉल्स बिलीफ्स पर सारा जीवन चल रहा है। बचपन में हमें डराया गया, हाउ आ जाएगा, या कुछ और बोलते होंगे, हरियाणा में हाउ बोलते हैं, हवा बोलते हैं। हम बड़े हो गए, हमें हवा दिखा नहीं, लेकिन हमने भी बच्चों को डराया। हजारों साल से डराते आ रहे हैं, किसी ने ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। हाउ नहीं होता, किसी ने देखा है? फॉल्स बिलीफ। मैं एक दिन एयरपोर्ट पर था, गुजरात की बात है, एक बच्चा जिद कर रहा था, उसकी मम्मी ने कहा ऐसा मत करिए, बाबा उठा ले जाएगा। मैं उसी समय रुका, मैंने कहा बेटे ये बाबा नहीं है, मैं बहुत भिक्खू हूं, और बहुत भिक्खू किसी को उठाते नहीं है, प्रेम करते हैं। और बच्चा मेरी बात ध्यान से सुना। मैंने कहा कहो अपनी मम्मी को गलत बोला है। और वो बच्चा बहुत समझदार था, उसकी माँ से ज़्यादा समझदार था। कहा नहीं नहीं ये बाबा नहीं, भिक्खू हैं, अरे किसी को डराते नहीं, उठाते नहीं है, बच्चों से प्रेम करते हैं। और सिखाया क्या गया? उठा ले जाएगा। फॉल्स बिलीफ। हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन ज़्यादा समझदार है। हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए, बिल्ली आगे से गुजर गई। किसकी हिम्मत है कि क्रॉस करके चला जाए? ओ बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने आज तक कभी बिल्ली को रास्ता काटते नहीं देखा। बिल्ली का अपना मकसद, हमारा अपना मकसद है, लेकिन फॉल्स बिलीफ ने हमारे दिमाग को बांध दिया। इंटरव्यू अलीगढ़ में है और बिल्ली आगरा में। क्या समझ? सोसाइटी को बचाना चाहते हो, दृष्टि को सम्यक बनाओ। जब दृष्टि सम्यक होगी, इसका मतलब है हम आउट ऑफ फियर होंगे, डर से बाहर होंगे, और डर से बाहर होंगे तब हमारा चित्त निर्मल होगा। और निर्मल चित्त या निर्मल बुद्धि ही प्रज्ञा है। बुद्धि को जितना निर्मल बनाएंगे उतना ही जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। और जिसकी बुद्धि निर्मल है, उस समय जब निर्णय लेगा तो निर्णय ठीक ही होगा। जो ठीक निर्णय है वो परिणाम भी ठीक देगा, क्योंकि ठीक निर्णय ठीक प्रयास को जन्म देता है, ठीक प्रयास ठीक परिणाम देता है, और ठीक परिणाम ही प्रज्ञा है। तो बुद्धि निर्मल करनी चाहिए, सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। प्रज्ञा के बाद में शील आता है, जिसमें 3 बातें सिर्फ, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार और सम्यक आजीविका। हमारी वाणी सम्यक होनी चाहिए, हम सबके साथ बहुत सुंदर तरीके से बोलें। लेकिन कितने लोग हैं जो प्रेम से बोलते हैं? ऑफिस में कोई आ जाए तो बिना डांटे बात कर लेते हैं। दुखी तो हम हैं, डांट किसी और को रहे हैं। कष्ट मेरे अंदर है, डांट में किसी और कर रहा हूं। अगर व्यवहार करना सीख लें, यूनिवर्सिटीज कैंपस में व्यवहार करने के लिए डिपार्टमेंट हो, व्यवहार का एक सब्जेक्ट हो, और व्यवहार को एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाए, फैमिली नहीं टूटेंगी।
एक पिता को पुत्र से कैसे बात करनी चाहिए, पुत्र को पिता से कैसी बात करनी चाहिए, कहीं सिखाया किसी ने? सभी लोग कहते हैं माँ अपनी संतान से सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा पीटता कौन है? माँ ही पीटती है। जब प्रेम करती है तो वो माँ है, पीटती है जब वो शत्रु है। और शत्रुता के व्यवहार में जिसका जन्म हुआ हो, बचपन बीता हो, उसे आप उम्मीद करें परिवार को बचा कर रखेगा। जो माता पिता संतान को डांटते डपटते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं अकाउंट खोल कर देखते हैं मेरा पिता ऐसा बोलता था, मेरी माँ ऐसा बोलती थी, और वो दूर चले जाते हैं, फिर हम ढूंढते हैं हमारी फैमिली का क्या हुआ। बिहेवियर हम बच्चों को सिखाते हैं। बचपन में सबसे बेस्ट टीचर माँ है, लेकिन माँ अनपढ़ है, उसने सीखा नहीं। एकेडमिक एजुकेशन तो है लेकिन व्यवहार नहीं मालूम है। हमारे पास नॉलेज तो है, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन व्यवहार नहीं है। क्या कभी कोई ट्रेनिंग दी है? अभी खत्म कर रहा हूँ जस्ट। व्यवहार के साथ साथ हमारी वाणी के साथ आजीविका सम्यक होनी चाहिए, और उसके लिए तीसरा कदम है समाधि। समाधि में बस 3 बातें हैं। सम्यक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, चिंतन, बौद्धिक व्यायाम। हमें अपने मन से सोचना चाहिए, मन को तैयार करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए। जो गलतियां करते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करिए, बार बार लगातार सजगता के साथ काम करेंगे, गलतियां नहीं होंगी। और उसके लिए सम्यक स्मृति चाहिए, यानी कि जागरूकता, सजगता, और सजगता के साथ बुद्धि की निर्मलता, समाधि में ले जाएगी। बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति समाधि में पहुंच सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन समाधि में टिके रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग पर काम करना चाहिए। और बस अंत में इतना कहता हूं, जिस चीज़ की उपयोगिता होती है वो जिंदा रहती है, उपयोगिता खत्म हो जाती है तो सरकारी संरक्षण में चली जाती है। पहले इस देश में बैलों की जरूरत थी, गाय उपयोगी थी, बैल खत्म हो गए, उपयोगिता खत्म हो गई, सरकारी संरक्षण में आ गई। पहले इस देश में परिवार की जरूरत थी, उपयोगिता थी, बुजुर्गों का सम्मान होता था। अब परिवार की जरूरत नहीं है, बुजुर्ग सरकारी शेल्टर्स में, ओल्ड एज होम में आ गए हैं। इसलिए उपयोगिता बनाए रखो, परिवार बने रहेंगे। उपयोगिता खत्म हो जाएगी, परिवार टूट जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। आपको मुझे अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।